करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात अगला विषय प्रस्तुत किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
बोले लाडली लाल की। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, अतएव प्रत्येक जीव अनादिकाल से केवल आनंद ही चाहता चला आ रहा है। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है। किंतु आश्चर्य है, अनंतानंत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। यहां तक कि हम लोगों ने आनंद की परिभाषा तक नहीं समझी। आप लोगों को परिभाषा भी बताई गई कि आनंद भूमा होता है, अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ऐसा आनंद हम लोग चाहते हैं। और यह भी बताया गया कि जिस ब्रह्म के हम अंश है, वो ब्रह्म भी अनादि है। और हम यद्यपि उसके पुत्र कहे जाते हैं, उससे उत्पन्न भी है, उससे सृज्य है, किंतु हम भी अनादि हैं। अनेक वेद मंत्रों और पुराणों के श्लोकों के द्वारा आपको बताया गया कि जीव ब्रह्म माया तीनों अनाद्यनंत शाश्वत हैं। और यह भी बताया गया कि जीव और माया पर ब्रह्म का शासन है, वो नियामक है, व्यापक है, सृष्टा है, मायाधीश है। उस ब्रह्म पर डिटेल में विचार किया गया और अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि उस ब्रह्म को ब्रह्म के सिवा कोई नहीं जान सकता। भगवान को भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि हमारे पास जो मैटर है, इंद्रिय मन बुद्धि, सब माइक है और वो दिव्य पर्सनैलिटी है। इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि से परे कहा जाता है, अतएव उसे कोई भी नहीं जान सकता। ये भी बताया गया कि जो उनके अंश हैं, विभिन्न अंश, वो तो मायाधीन है, किंतु जो उनके स्वांश हैं, वे भी उनकी कृपा से ही जानते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकरादि भी उसको नहीं जान सकते अपनी बुद्धि की योग्यता से। ठीक। अब दूसरे तत्व पर विचार किया जाए, जीव के ऊपर। उसको तो हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग स्वयं जीव हैं, हमको अपना अनुभव हो रहा है। जीव तत्व अर्थात मैं, तुम, वह, ये क्या है? आप लोग डेली परस्पर प्रश्न करते हैं किसी अनजान व्यक्ति के लिए आपकी तारीफ अर्थात आपका परिचय, तो वो कह देता है आप अलीगढ़ के कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर? ये तो पोस्ट का नाम बता रहे हैं आप। मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं।
तो वो कह देंगे कि जी आप का नाम रामदेव है। फिर आपने नाम बताया, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। तो आप मनुष्य हैं? मनुष्य? जीव मनुष्य होता है कहीं? देखो, हमारे इस संसार में 84 लाख प्रकार के देहधारी हैं और सब जीव हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति मर जाता है, मान लो रामदेव मर गया, तो आप लोग क्या कहते हैं? आज रामदेव संसार से चला गया। ये भीड़ कहां जा रही है? ये रामदेव के दर्शन करने जा रही है। आप क्या दो विरोधी बात बोलते हैं? वो तो चला गया, अब उसका शरीर पड़ा है ना, उस शरीर के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो रामदेव कोई और है, शरीर कोई और है? जी हाँ, जी हाँ। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसमें चेतना रहती है, और जब मर जाता है तो चेतना नहीं रहती है। तो वो हम कह देते हैं वो चला गया। तो जिसके आने से शरीर में चेतना आ गई, जिसके जाने से शरीर जड़ हो गया, वो जीव है। हाँ, वही होगा। तो फिर आप ये क्या बोल रहे हैं, ये मनुष्य है, ये रामदेव है, ये कलेक्टर है? ये सारे उत्तर गलत है आपके। अर्थात हम लोग अभी मैं को भी नहीं जानते, और जो मैं को नहीं जानता वो ये दावा करता है कि अगर कोई कह दे आप जरा कमकल है, क्या कहा? अरे आप कमकल कहा मैंने आपको? वैसे तो आप जीरो है, क्योंकि आप अपने आप तक को नहीं जानते। इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपने आप को भी नहीं जानते। आप 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 100 वर्ष के हो गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, अपने आप को नहीं जान सके। अरे इतना तो आप जानते हैं, जो मेरा न हो वो मैं है। मेरा, ये मेरा मकान है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बॉडी है, शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये सब मेरे 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 हैं। जो मेरा है वो मैं तो हो ही नहीं सकता। वो तो मैं का है, पृथक है, वो संबंध कारक है। वहां वो मैं क्या है, कभी सोचा नहीं। तो जो रामदेव नाम का व्यक्ति चेतन अवस्था में जब तक था, तब तक वो जीव युक्त था। जब जीव चला गया तो जड़ हो गया। यानी आपका शरीर दो चीज है, एक जड़ एक चेतन। शरीर जड़ और जीव चेतन। तो क्यों जी, जब मरते समय जीव चला जाता है, मरकर नहीं हो कहिए, तो जो चला जाता है वही जीव है? नहीं, वो भी नहीं है। क्यों?
अरे जब तक वो था तब तक हमारा हाथ काम कर रहा है, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह सब, और वो निकल गया तो सब जीरो हो गए। तो वो जो चला गया, शरीर से निकल गया, वही जीव होगा? नहीं, वो भी नहीं है। ये शरीर जो है ये स्थूल शरीर कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर से युक्त जीव बाहर जाता है, अकेला नहीं जाता। और खाली शरीर नहीं, इंद्रियां भी साथ जाती हैं। स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहाय वैतई सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3 अध्याय का 3 मंत्र। जब जीवात्मा निकलता है तो उसके साथ शरीर, मन, बुद्धि, सब इंद्रियां साथ जाती हैं, वो सूक्ष्म होती हैं। यानी 2 प्रकार का सामान है हमारे पास, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म जो सामान जो है जीव के साथ जा रहा है, ये जीव नहीं है, ये भी जड़ है। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे।
राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे ओ भजो श्री राधे भजो श्री राधे ओ भजो श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे ओ राधे राधे राधे